फिर खबर चलती है कि भाई चिराग पासवान अलग चुनाव लड़ेंगे। उनके नेता भी कहते हैं कि चिराग पासवान को हम मुख्यमंत्री बनाएंगे। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव वोटर अधिकार यात्रा पे निकले हैं, कह रहे हैं कि वोट चोर जो है उनके खिलाफ हम वोटर अधिकार यात्रा कर रहे हैं। बाबा भीमराव अंबेडकर साहब का जब मृत्यु हुआ था तो उनके लाश को जलाने के लिए 2 गज जमीन भी दिल्ली में इन कांग्रेसियों ने नहीं दिया था। हमारे साथ भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल जी हैं, इनसे बातचीत करेंगे। कल 22 अगस्त से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गया में पहुंच रहे हैं, कई परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे और उसके बारे में बातचीत करेंगे और एनडीए में क्या कुछ चल रहा है इसे ही बातचीत करेंगे। सर, नरेंद्र मोदी आ रहे हैं कल, क्या कुछ खास रहेगा कल के? दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता और भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का आगमन गया जी के धरती पर बोध गया के मगध विश्वविद्यालय प्रांगण में कल 22 अगस्त को 10 बजे होने जा रहा है और पूरा मगध क्षेत्र जहानाबाद, अरवल, गया, औरंगाबाद, नालंदा, नवादा, इन क्षेत्र के लोगों को प्रधानमंत्री जी का पलकें बिछाकर लोग इंतजार कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी बिहार को बहुत सारी योजनाओं का शिलान्यास करेंगे, उद्घाटन करेंगे और विकसित बिहार के सपना को पूरा करने के लिए प्रधानमंत्री जिस तरह से प्रयासरत हैं और बिहार के एनडीए के नेतृत्वकर्ता और सरकार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी का भी कल उनके साथ संबोधन होगा और बिहार पकड़ चुका है रफ्तार और विकास के लिए बिहार सरकार जो तत्पर है, केंद्र सरकार और बिहार सरकार मिलकर बिहार को आगे बढ़ा रहा है। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव वोटर अधिकार यात्रा पे निकले हैं, कह रहे हैं कि वोट चोर जो है उनके खिलाफ हम वोटर अधिकार यात्रा कर रहे हैं। लेकिन मतदाता तो कोई नहीं बोल रहा है। राहुल गांधी बोलें या तेजस्वी यादव बोलें, कोई मतदाता नहीं बोल रहा है कि वोट की चोरी हुई है। तो जब मतदाता ही नहीं बोल रहा है और अभी तो ट्रेन लगा हुआ है पैसेंजर के लिए, 1 सितंबर तक मतदाता पुनरीक्षण का काम चल रहा है। जिनको भी मतदाता पुनरीक्षण में कोई समस्या है उसके लिए चुनाव आयोग 1 सितंबर तक फॉर्म 7, फॉर्म 6 के आधार पर मतदाता बनेंगे सब। तो अभी जब ये मामला 1 सितंबर तक होना है, उच्चतम न्यायालय इसका खुद मॉनिटरिंग कर रही है। तो उच्चतम न्यायालय मॉनिटरिंग कर रही है। 1 सप्ताह तक जो मामला खुला हुआ है उसके पहले कुछ बोला जा रहा है, तो हमको लगता है कि कोई भी आदमी इस बात को समझ रहा है कि इस तरह का माहौल जो है भ्रमजाल फैलाने के लिए है। संविधान का किताब लेके घूम रहे हैं, कह रहे हैं कि भारत माता की उस पर आँच आ रहा है। बाबा भीमराव अंबेडकर साहब का जब मृत्यु हुआ था तो उनके लाश को जलाने के लिए 2 गज जमीन भी दिल्ली में इन कांग्रेसियों ने नहीं दिया था। जबकि कांग्रेसियों का किसी का मृत्यु होता है तो 100 एकड़ जमीन उनको दफनाने के लिए दिया जाता है। और बाबा भीमराव अंबेडकर के पत्नी को अपने पति का लाश मुंबई लेकर जाना पड़ा और जिस जहाज से बाबा भीमराव अंबेडकर का लाश उनकी पत्नी ले गई, उनका भाड़ा वसूलने के लिए भी उस समय का जो कांग्रेस की सरकार थी उसने उनको नोटिस भेजा था, प्रताड़ित करने का काम किया था। तो जो आदमी बाबा भीमराव अंबेडकर जो कि संविधान निर्माता थे, उनको चुनाव में हराने का काम किया, उनके मृत्यु के बाद उनको लाश दफनाने का जगह नहीं दिया, उनके जहाज का भाड़ा मांगने के लिए उनके पत्नी को प्रताड़ित किया गया। और जब मोदी जी की सरकार आई तो उन्होंने दिल्ली के सबसे अच्छे जगह पर बाबा भीमराव अंबेडकर का और जो है वहाँ पर उनका स्मारक स्थल बनाया। बाबा भीमराव अंबेडकर को अटल जी के ही और सभी लोगों की मदद से भारत रत्न की उपाधि दी गई। क्यों नहीं कांग्रेसियों ने उनको भारत रत्न दिया? क्यों नहीं कांग्रेसियों ने उनके स्मारक बनाने का और उनके लाश को दफनाने का काम किया? बहुत सारी बातें हैं। जदयू के नेता भी हैं, कई नेता जो हैं इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि हमारे भी इलाके में वोटर का जो लिस्ट नाम है वो कट गया है। तो जो राहुल गांधी जो यात्रा अभी तो जो अभी कटा या छटा या रहा, मैंने कहा कि अभी तो ट्रेन खुला ही नहीं, अभी तो 1 सितंबर के बाद ये बात। एक आखिरी सवाल रहेगा, एक आखिरी सवाल चिराग पासवान को लेकर। चिराग पासवान कभी कहते हैं नीतीश कुमार जो है उनका जो शासन है उसको लेकर एनडीए गठबंधन में है तो हमें शर्म आ रही है। फिर खबर चलती है कि भाई चिराग पासवान अलग चुनाव लड़ेंगे। उनके नेता भी कहते हैं कि चिराग पासवान को हम मुख्यमंत्री बनाएंगे। देखिए ऐसा है हाँ। कि ये सब बातें मीडिया तक है, हाँ। हकीकत में कुछ भी नहीं। मन से तो कहते हुए नजर आते हैं चिराग के नेता। आप सुनिए, मैंने कहा कि ये सब मीडिया तक है और कुछ भी नहीं।
चलिए, मंच ये मीडिया तक ही बात है। जो चिराग के नेता कहते हुए नजर आते हैं कि हम नेता चिराग को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं, चिराग को मुख्यमंत्री के तौर पे देखना चाहते हैं। एनडीए में ऐसी कोई बात नहीं है। बहरहाल देखिए, दिलीप जायसवाल थे हमारे साथ, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष, उनसे हमने बातचीत की। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार आ रहे हैं, जिसको लेकर हमने बातचीत की, क्योंकि कई जो परियोजनाएं हैं उसका शिलान्यास होगा, कई जो चीज़ें बनी हैं उसका उद्घाटन होगा। उन तमाम चीज़ों पे हम फिर आपको खबर दिखाएंगे। दिलीप जायसवाल ने क्या कुछ कहा, उस पर कुछ भी कहना चाहते हैं, कमेंट्स में लिख के बताइएगा। मेरा नाम अभिषेक श्रीवास्तव है, कैमरे के पीछे साहिल है। बहुत बहुत शुक्रिया।